नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के चतुर्थ भाव में यदि केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। इससे पूर्व हम सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर 144 वीडियो तैयार करके आपको प्रदान कर चुके हैं। एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हमने राहु की भी चर्चा आपसे करी थी। राहु की सीरीज में हमने राहु और केतु के सिद्धांतों पर भी बात करी थी। देखिए, राहु और केतु इन दोनों के ही सिद्धांत एक ही होते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम केतु के सिद्धांतों की बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम फलादेश की ही बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन लग्न के चतुर्थ भाव में यदि केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में जब कभी भी केतु चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो यह अत्यंत शुभ परिणाम प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जिस भाव में बैठते हैं उसके फल प्रदान किया करते हैं। दूसरा, ये जिस राशि पर स्थित होते हैं उसके फलों को प्रदान करते हैं। तीसरा, ये जिस ग्रह के साथ स्थित होते हैं उनके अनुसार भी फलों को प्रदान किया करते हैं। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहली बात तो यह है चतुर्थ भाव में स्थित हो रहा है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। वाहन, भूमि और भवन को प्रदान कर देने वाला चतुर्थ भाव ही माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में केतु क्योंकि चतुर्थ भाव में स्थित हो गया, और केतु का एक सिद्धांत होता है, एक स्वभाव होता है, जिस भाव में भी यह अकेला बैठता है उस भाव के कंटेंट्स को अत्यंत तीव्रता के साथ कई गुना होकर यह बढ़ा भी देता है। तो ऐसी स्थिति में यह वाहन, भूमि और भवन के प्रभाव को भी बढ़ा देगा, पहली चीज। और दूसरी बात, सांसारिक भोगों को उपलब्ध कराने वाला भी बन जाता है। सुख का कारक भाव भी चतुर्थ भाव होता है, तो सुख भी प्रदान कर देता है। माता के सुख को भी यह प्रदान करने वाला यहाँ पर बन जाएगा, बशर्ते यहाँ पर अन्य सिद्धांत सही कार्य कर रहे हों। पहली बात तो हमने कर ही लिया। दूसरे हम सिद्धांत की बात कर लेते हैं कि जब कभी भी केतु जिस राशि पर भी स्थित होता है उस राशि के स्वामी के अनुसार भी यह फल प्रदान करने वाला ग्रह होता है। इट मीन्स कि यहाँ पर यह कन्या राशि पर स्थित हो रहा है और कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। बुध कुंडली में जैसा भी होता है, जैसा भी रिएक्ट करता है, वैसे ही केतु भी अपने फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। चलिए बात करते हैं कि यदि यह बुध प्रथम भाव में ही स्थित हो जाता है, प्रथम भाव का मतलब लग्न भाव, स्वग्रही होकर बैठ जाता है। मिथुन राशि बुध की अपनी राशि होती है। अपनी ही राशि में जब कभी भी बुध स्थित हो जाता है तो अपने प्रभाव को अत्यधिक बढ़ा देता है। ऐसी स्थिति में लग्न के प्रभाव को बढ़ा देगा। ऐसे लोग प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हो जाते हैं, टॉक एक्टिव हो जाते हैं, स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों के पास, और ऐसे लोग अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी हो जाते हैं। देखिए, लग्न का जब कभी भी प्रभाव बढ़ता है तो ऐसे लोग प्रभावशाली व्यक्तित्व के भी धनी हो जाते हैं, लाइफ में कुछ बेहतर करने वाले भी हो जाते हैं, कुछ पोटेंशियल के साथ समाज को देने वाले भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियों को यह उत्पन्न कर देता है। क्योंकि केतु बुध की राशि में स्थित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपने शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है, भोग कराने वाला बन जाता है, भौतिक संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। यदि द्वितीय भाव में बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्योंकि ये अपने शत्रु की राशि पर पहुंच जाता है तो अपने प्रभावों को तो अत्यंत कम इफेक्ट्स के साथ प्रदान करता है, और साथ ही क्योंकि द्वितीय भाव एक मारक भाव भी होता है, धन का कारक भाव भी होता है, तो धन तो केतु प्रदान कर देता है लेकिन साथ ही मारक के फलों को भी प्रदान करता है। मारक के फल कहाँ प्रदान करेगा? डायरेक्टली यह माता पर इफेक्ट डालने वाला बन जाता है, क्योंकि माता के कारक भाव में यह बैठा हुआ है और यहाँ पर द्वितीय भाव से मारक के कंटेंट्स को पिक कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह केतु माता को शारीरिक कष्ट प्रदान कर देने वाला बन जाता है। केतु से संबंधित बीमारियों का यह कारक बन जाता है। केतु से संबंधित बीमारी होती हैं यूरिन की समस्या, यूट्रस की समस्या अथवा किडनी से रिलेटेड समस्या। अगर हम पुरुषों की बात करते हैं, हालांकि हम माता की बात कर रहे हैं लेकिन हम पुरुषों की भी बात करते हैं, तो प्रोस्टेट का कारक ग्रह भी केतु ही माना जाता है। तो यहाँ पर माता को किडनी, यूट्रस अथवा यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम्स देने का यह कारक बन जाता है। साथ ही व्यक्ति को धन प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाएगा। तृतीय भाव में स्थित हो जाता है यदि बुध, तो ऐसी स्थिति में पुरुषार्थ से व्यक्ति को उपलब्धता करा देने वाला यह बन जाएगा। सांसारिक भोग तो अवश्य ही प्रदान करता है लेकिन अत्यंत मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने की व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है, तत्पश्चात उसको शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। यदि चतुर्थ भाव में ही उच्च का होकर यह बैठ जाता है
स्वग्रही होकर बैठ जाता है या मूल त्रिकोण राशि का होकर बैठ जाता है। देखिए हम तीनों ही बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जब हमने बेसिक्स आपको पढ़ाए थे तो ऐसी स्थिति में हमने बताया था कि केतु स्वग्रही होने की कंडीशंस में अंश अलग होते हैं। मूल त्रिकोण राशि का जब होता है तो उसके अंश अलग होते हैं, और जब कभी भी उच्च की स्थिति को बुध प्राप्त कर लेता है तो उसके अंश अलग होते हैं। तो आपको सर्वप्रथम अंशों के आधार पर यह डिसाइड कर लेना चाहिए कि बुध की स्थिति क्या है। केतु भी उसी प्रकार से शुभ प्रभावों की तीव्रता को बढ़ा देने वाला बन जाता है। देखिए शुभ फल तो यहाँ पर प्रदान करेगा ही, कितने करेगा यह डिपेंड करता है कि बुध के यहाँ पर अंश कितने हैं। तो ऐसे में वाहन, भूमि और भवन को यह प्रदान कर देने वाला बन जाता है। पंचम भाव में जब कभी भी बुध स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाएगा। ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला भी यह बन जाता है। इसी के साथ यहाँ पर एक लघु पारिश्री का और भी श्लोक कार्य करता है। यदि केंद्रे त्रिकोणे व निवेशिताम तमोग्रह नाथिन्नांत नृणापि संबंध्य द्योत्य कारको, अर्थात केंद्र में स्थित राहु केतु यदि त्रिकोण से संबंध बनाए अथवा त्रिकोण में स्थित राहु केतु यदि केंद्र से संबंध बना लेते हैं तो शुभ योग कारक हो जाते हैं। यहाँ पर केतु केंद्र में बैठकर त्रिकोण से संबंध स्थापित कर लेगा तो शुभ योग कारक हो जाता है। व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर देने वाला, संतान पक्ष से बेहतर और शुभ परिणाम प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। इसी के साथ व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी प्रदान कर देता है। यदि षष्ठम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो रोग भाव को बढ़ा देने वाला भी बन जाता है। रोग से व्यक्ति को पीड़ित कर देने वाला भी ऐसा केतु हो जाएगा। स्पेशली माता को रोग होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। ऐसे लोगों को भी रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि सप्तम भाव में बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु व्यक्ति को मिश्रित फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए यह मारक भाव भी हो रहा है। सप्तम भाव और द्वितीय भाव ये दोनों ही मारक भाव कहलाते हैं। इसी के साथ अष्टम भाव और तृतीय भाव ये दोनों ही मृत्यु स्थान कहलाते हैं। तो एक मारक भाव में जब बुध स्थित हो जाता है तो केतु मारक के भी फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। अष्टम भाव जैसा कि अभी हमने बताया कि एक मृत्यु स्थान होता है, और मृत्यु स्थान का जब संबंध चतुर्थ भाव से केतु के माध्यम से बन जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को दुख, विपत्ति, परेशानी और पीड़ाएं प्रदान कर देने वाला बन जाता है। रुकावटें, कष्ट और समस्याएं प्रदान कर देने वाला भी यहाँ पर बन जाएगा। इसी के साथ यदि नवम भाव में यह बुध स्थित हो जाता है तो व्यक्ति की भाग्योन्नति करा देने वाला ऐसा केतु हो जाएगा। वही जो केंद्र और त्रिकोण के संबंध की हम बात कर रहे थे वह भी यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। तो और अधिक शुभ परिणामों को प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। केतु की भोग दशा 7 ईयर्स की होती है, 7 वर्ष की होती है। इस 7 वर्ष की अवस्था में मैक्सिमम केतु शुभ परिणामों को प्रदान कर देने वाला ही होता है। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो दशम भाव में जब कभी भी बुध स्थित हो जाता है तो यहाँ पर यह अपनी नीच की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में केतु भी अत्यंत विध्वंसकारी परिणामों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ को स्पॉइल करने वाला भी बन जाता है। चतुर्थ भाव के सापेक्ष भी अत्यधिक नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। सुख की हानि करने वाला बन जाता है। माता को कष्ट प्रदान कर देने वाला बन जाता है। कर्म क्षेत्र में भी अत्यधिक पीड़ाएं प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाएगा। यदि हम एकादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो एकादश भाव में जब कभी भी बुध स्थित हो जाता है तो लाभ भाव में स्थित हो जाता है, आय के भाव में स्थित हो जाता है, इच्छा पूर्ति के भाव में भी स्थित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में केतु व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी बन जाता है और आय के अन्य स्रोतों का निर्माण करने वाला भी ऐसा केतु हो जाएगा। यदि द्वादश भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यय कराने वाला भी ऐसा केतु हो जाएगा। बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित कर सकता है। हानि की संभावनाओं को भी ऐसा केतु बढ़ा देने वाला बन जाता है। चलिए इसकी तीसरी और अंतिम अवस्था की बात कर लेते हैं। यदि केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह स्थित हो जाता है, युति संबंध बनाकर स्थित हो जाता है, तो फिर किस प्रकार के फल यह प्रदान करेगा। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य ही स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सूर्य की स्थिति के कारण ऐसे लोगों के संघर्ष बढ़ जाते हैं, क्योंकि तृतीय भाव का यहाँ पर स्वामी हो रहा है सूर्य। मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष के भाव का स्वामी होकर जब यह सुख के भाव में बैठ जाता है तो सुख की हानि करने वाला भी बन जाता है। और केतु के साथ जब यह स्थित हो जाता है तो केतु उसके कंटेंट्स को एब्जॉर्ब करने के पश्चात अपनी भोग दशा के दौरान प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। तो यहाँ पर सुख की हानि करेगा, अत्यंत मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ कराता है, तत्पश्चात व्यक्ति को रिजल्ट्स प्रदान करता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो पोटेंशियल होती है, जो क्षमताएं होती हैं, उनसे कहीं अधिक ऐसे लोगों को प्राप्त भी होता है। चंद्रमा स्थित हो जाता है तो जैसा कि हम बार बार आपसे बात कर रहे हैं कि चंद्रमा और केतु का जब भी संबंध स्थापित होता है तो ये
चंद्र ग्रहण का निर्माण कर देता है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाता है इसी के साथ। क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी केतु के साथ स्थित हो रहा है तो मारक के फल भी यह प्रदान करेगा, इसी के साथ भोग के सापेक्ष भी कुछ बेहतर परिणाम प्रदान कर सकता है, जैसा कि अभी हम बात कर ही चुके हैं। लेकिन विशेष लाभ प्रदान करने वाला ऐसा चंद्रमा नहीं होता है यदि बुध ही स्थित हो जाता है। देखिए बुध तो यहाँ पर उच्च की स्थिति को भी प्राप्त हो जाएगा, अपने मूल त्रिकोण राशि को भी प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब लग्नेश बुध चतुर्थ भाव में केतु के साथ स्थित हो जाता है तो अत्यंत शुभ परिणामों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है, व्यक्ति को एक बेहतर लाइफ प्रदान कर देने वाला बन जाता है, भोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने वाला बन जाता है, वाहन, भूमि और भवन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला भी ऐसा बुध बन जाएगा। इसी के साथ केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान ऐसे पॉजिटिव फलों को प्रदान कर देने वाला व्यक्ति के लिए हो जाता है। यदि गुरु स्थित हो जाता है, गुरु यहाँ पर सप्तम भाव का भी स्वामी हो रहा है, दशम भाव का भी स्वामी हो रहा है, जब कभी भी यह केतु के साथ चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख को भी कुछ पीड़ित कर देने वाला हो जाता है, लेकिन इसी के साथ कर्म क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देने वाला भी बन जाता है। देखिए दाम्पत्य सुख को इसलिए भी पीड़ित कर देगा क्योंकि यहाँ पर गुरु एक तो शुभ ग्रह होता है और एक पापी ग्रह के साथ बैठ रहा है, पहली चीज। दूसरी बात, एक मारक भाव होता है सप्तम भाव और एक चतुर्थ भाव होता है अत्यंत सौम्य भाव। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब कभी भी होता है तो कुछ मारक के इफेक्ट्स भी चतुर्थ भाव को यह प्रदान कर देता है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहाँ पर गुरु जब कभी भी चतुर्थ भाव में बैठेगा तो यह बुध की राशि पर स्थित होता है। बुध और गुरु परस्पर समभाव रखते हैं तो ऐसी स्थिति में यह विशेष लाभ व्यक्ति को प्रदान नहीं कर पाएगा, परंतु दशम भाव के सापेक्ष यह अत्यधिक शुभ परिणाम प्रदान करेगा क्योंकि दशम भाव कर्म क्षेत्र का कारक भाव होता है और जब कभी केतु के साथ इसकी स्थिति बन जाती है तो गुरु में अत्यधिक तीव्रता आ जाती है। गुरु के जो भी कंटेंट्स होते हैं वो अत्यधिक तीव्रता के साथ बढ़ भी जाते हैं। देखिए यहाँ पर सप्तम भाव के सापेक्ष बढ़ेगा तो जीवन साथी का स्वभाव, जीवन साथी का एग्रेशन अत्यधिक बढ़ जाता है जिसके कारण व्यक्ति को पीड़ा हो सकती है। लेकिन दशम भाव का जब एग्रेशन बढ़ता है तो व्यक्ति को लाभ की मात्राएं बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न यह कर देता है। यदि शनि स्थित हो जाता है तो शनि, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि अष्टम भाव का भी स्वामी होता है और नवम भाव का भी स्वामी होता है, ऐसी स्थिति में जब कभी भी कोई भी ग्रह दो ऐसे भावों का स्वामी हो जाता है जो एक शुभ भाव है और एक अशुभ भाव है तो ऐसी स्थिति में उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। न्यूट्रलाइज होने के बाद जब वो इफेक्ट्स प्रदान करता है तो अपने नेचुरल इफेक्ट्स प्रदान करता है। तो चतुर्थ भाव में बैठने के सापेक्ष देखिए एक क्रूर ग्रह का चतुर्थ भाव में बैठना भी अच्छा नहीं माना जाता। केतु के साथ जब शनि स्थित हो जाता है तो शनि की तीव्रता अत्यधिक बढ़ जाती है। शनि दुख, विपत्ति और परेशानी का कारक ग्रह होता है। तो ओवरऑल यदि देखें तो शनि जब कभी भी केतु के साथ चतुर्थ भाव में बैठेगा तो शुभ परिणाम यह प्रदान नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को कुछ दुख, विपत्ति, परेशानियां, रुकावट, समस्याएं और कष्ट प्रदान कर देने वाला भी यहाँ पर बन जाएगा। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर दो रोग भावों का स्वामी हो रहा है। एक तो षष्ठम भाव का स्वामी हो रहा है, एकादश भाव का स्वामी हो रहा है। षष्ठम भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव माना जाता है और भावात भावम सिद्धांत के अनुसार षष्ठम भाव का षष्ठम भाव इट मीन्स की एकादश स्थान भी रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक स्थान बन जाता है। ऐसी स्थिति में जब यह केतु के साथ स्थित हो जाता है तो व्यक्ति के रोग को यह बढ़ा देने वाला बन जाता है, माता को भी कष्ट प्रदान कर सकता है, उसी के साथ ऐसे लोगों के रोग भी बढ़ा देता है। देखिए बुध का इफेक्ट हो रहा है, केतु का इफेक्ट हो रहा है और इसी के साथ षष्ठम भाव का भी जब इफेक्ट हो रहा है तो ऐसी स्थिति में विशेष रूप से किडनी को प्रॉब्लम यह दे सकता है, यूट्रस को यह प्रॉब्लम दे सकता है, यूरिन इन्फेक्शन यह प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देने वाला यहाँ पर बन जाता है। यदि शुक्र स्थित हो जाता है, शुक्र क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी हो रहा है तो ऐसे में व्यक्ति के खर्चों को बढ़ा देने वाला और हानियों की संभावनाओं को भी बढ़ा देने वाला हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी बात, पंचम भाव का भी यहाँ पर स्वामी हो रहा है तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव के पॉजिटिव इफेक्ट्स को यह बढ़ा देगा। ऐसी स्थिति में मान सम्मान और प्रतिष्ठा को इफेक्टिव कर देने वाला हो जाता है। लेकिन जब कभी भी शुक्र चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो यह नीच की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। नीच की स्थिति को प्राप्त होने के पश्चात यह मान सम्मान और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में व्यक्ति को पीड़ित कर देने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों के बदनाम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अपनी किसी महत्वाकांक्षा के कारण भी ऐसे लोग अत्यंत पीड़ित हो सकते हैं। संतान पक्ष से भी ऐसे लोगों को मुफीद रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होते। संतान पक्ष से भी ऐसे लोगों को कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देता है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम इसके उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यह देखना चाहिए केतु जिस राशि में भी स्थित हो रहा है उसका स्वामी किस स्थिति में है।
बुध यहाँ पर स्वामी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये देखना चाहिए कि बुध के यहाँ पर क्या फलादेश होंगे। हमने चैनल के माध्यम से प्रत्येक लग्न के आधार पर बुध के 144 वीडियो तैयार करके आपको प्रदान कर चुके हैं। मिथुन लग्न के विभिन्न भावों में बुध की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो तैयार किए हैं। आप उन वीडियो को देखिए, उनके अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे। तो प्रत्येक वीडियो के अंत में उपाय देखकर उन संबंधित उपायों को कीजिएगा। तत्पश्चात आपको ये देखना है कि केतु के साथ कोई अन्य ग्रह यहाँ पर स्थित तो नहीं है। यदि कोई अन्य ग्रह स्थित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में फिर आपको उसके भी फलादेश देख लेने चाहिए। उसके भी फलादेश आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उस पर भी हमने 144 वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचाए हैं। इन दोनों के ही फलादेश देखने के पश्चात, इनके उपाय करने के पश्चात आपको केतु का उपाय करना चाहिए। केतु के लिए क्या करना चाहिए? बुधवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन कुत्तों को रोटी डालना प्रारंभ कर दें। अपनी थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख दें, तत्पश्चात वो कुत्तों को डाल दें। स्ट्रीट डॉग्स को डालना चाहिए, अपने पेट डॉग को आपको नहीं डालना चाहिए। इस कार्य को आपको प्रतिदिन करना है, लगातार करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो केतु आपके लिए अत्यंत शुभ परिणाम प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। सुख संपत्ति की वृद्धि कर देने वाला बन जाता है, आपको धनी बना देने वाला भी यह बन जाएगा। आपकी स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी को पूरी तरह से समाप्त करने वाला भी यह हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी मिथुन लग्न के चतुर्थ भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मिथुन लग्न के पंचम भाव में यदि केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हम आज्ञा दीजिए, नमस्कार।